क्या होता अगर ऐसा होता। मार्वल ने इस बात को सीरियसली लेकर एक ऐसा सीरीज लॉन्च करने जा रहा है जिस सीरीज में ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। मार्वल की अपकमिंग सीरीज व्हाट इफ का सेकेंड ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जिसमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे कैरेक्टर ट्विस्टिंग किया गया है और उसके साथ कुछ नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, हम बात करेंगे इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन करके कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है, कौन से न्यू कैरेक्टर्स हमारे सामने आए हैं और कौन से कैरेक्टर्स को चेंज किया गया है, ट्विस्ट किया गया है। और इसके बाद हम जानेंगे कि इस ट्रेलर को देख के हमारे सामने कौन से ऐसे थ्योरी है जो आगे जाके हमें देखना पड़े। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले जाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जब भी आए तब भी जल्दी आए। मेनली मार्वल के फैन बेस को ध्यान में रख के इस सीरीज को बनाया जा रहा है। 2008 की आयरन मैन मूवी तो आपको याद होगा, जहां पे हम देखते हैं टोनी स्टार्क जेरिको मिसाइल की टेस्टिंग करने के बाद घर वापस आ रहे थे और तभी उनके ऊपर हमला होता है टेररिस्ट लोगों का और उनके पास उनका ही एक मिसाइल गिरता है और वो ब्लास्ट होने के बाद उसका कुछ एलिमेंट्स जो है वो उनके हार्ट के बहुत करीब आ जाता है, जिसके कारण उनके चेस्ट में आर्क रिएक्टर को लगाया गया था उससे बचने के लिए। वो जो नुकीली जो एलिमेंट थे, मैग्नेटिक एलिमेंट थे, उनसे बचने के लिए। इसमें भी हमें ट्रेलर के फास्ट में ही हमें वही सीन को एनिमेटेड तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन इस बार जो ट्विस्ट हो जाता है वो ये था कि जब टोनी स्टार्क के पास वो मिसाइल आके गिरता है, वो ब्लास्ट होने से पहले किलमोंगर आ जाता है और किलमोंगर उस मिसाइल को फेंक देता है कहीं और फटने के लिए, फट जाता है। तो उससे क्या हम जान पाते, उससे हम ये जान पाते कि टोनी स्टार्क के लाइफ चेंजिंग हादसा होता ही नहीं। जिस हादसे की वजह से उनके चेस्ट में जो आर्क रिएक्टर लगाया गया था वो हादसा हुआ ही ना हो तो क्या होगा, उस चीज को ही इस सीरीज में हमें दिखाया जाएगा। और उसके साथ और एक बात, जो किलमोंगर को देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि किलमोंगर उधर कैसे आ गया। तो अगर आपने ब्लैक पैंथर मूवी देखा है तो उसमें आप लोगों को ये भी जानने को मिला है कि किलमोंगर असल में एक वॉर हीरो है, एक सिपाही है जो गवर्नमेंट के कहने पर या पैसे लेकर किसी भी देश के गवर्नमेंट को पलटा सकता था या भी किसी भी देश में वॉर सिचुएशन बना सकता था। उस तरह के लिए वो काम करता था। तो इसलिए उस जगह में उसका होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आम बात है। उसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है जो ऑलरेडी अपने पावर उन्हें मिल चुका है। अपना जो वो टेरिबल जो एक्सीडेंट हुआ था उनका, उसके बाद ही उनको पावर मिला था। लेकिन इसमें हमें दिखाया जाता है कि उसके आगे ही उनका पावर उस हादसे के पहले ही आ चुका है। इसमें हो सकता है कि इसमें कोई और यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज हमें दिखाया जा रहा है। 2012 की एवेंजर्स मूवीज में जो ऑसम एपिक सीन है, एकदम राउंड करके कैमरा रोल करके ऐसे जा रहा है और हल्क, थॉर, हॉकाई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, इन सबको दिखाया जाता है। और तभी अचानक से और एक सीन को भी दिखाया गया है जहां पे थॉर और ब्लैक पैंथर के साथ हमारा स्टार लॉर्ड भी है और गमोरा है। एकदम सेम तरीके से कैमरा रोल हो रहा है, एकदम सेम तरीके से दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बनता है कि हमारे यूनिवर्स में जब न्यूयॉर्क में हमला हुआ था और वो जो सीन जब शूट किया गया था, उसी तरह दूसरे यूनिवर्स में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है कि उधर जो एवेंजर्स है वो सब यही लोग हैं। थॉर, ब्लैक पैंथर, गमोरा, स्टार लॉर्ड या कोई और भी हो सकता है, उसको हमें नहीं दिखाया गया। तो इसमें जो दिखाया गया है उसका ये मतलब बनता है कि हमारा यूनिवर्स और वो यूनिवर्स में जो इंसिडेंट हुआ है वो सेम था। ये इधर का एवेंजर्स था, वो उधर का एवेंजर्स है। और उसके साथ और एक इंटरेस्टिंग थिंग हमें जो देखने को मिलता है वो है गमोरा के हाथ में थैनोस का हथियार है, जो शायद उस यूनिवर्स में थैनोस से ही उससे मिलता है या फिर उसका खुद का होता है। वो इसके बारे में जानकारी डिटेलिंग में वो तो हमें 11 अगस्त जब ये सीरीज लॉन्च होगा तभी जानने को मिलेगा, उससे पहले तो नहीं। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी जो मूवी था, जहां पे हमने ये जाना था कि योंडू जो एक अंतरिक्ष का पायलट है वो पीटर क्विल को अगवा कर लेता है पृथ्वी से
और फिर बाद में जाके हमें देखने को मिलता है पीटर क्विल एज स्टार लॉर्ड। अगर ऐसा होता कि योंडू पृथ्वी में उस जगह में पीटर क्विल के वजह वाकंडा जाके हमारे टिचाला को लेकर जाता तो क्या होता, तो आगे जाके स्टार लॉर्ड क्विल नहीं टिचाला होता। इस वेब सीरीज में भी हमें वही चीज दिखाया गया है। इस वेब सीरीज में टिचाला स्टार लॉर्ड है, ना कि पीटर क्विल। तो अगर पीटर क्विल स्टार लॉर्ड नहीं है, स्टार लॉर्ड हमारा टिचाला है, तो ब्लैक पैंथर कौन है? किलमॉन्गर को हम एक फाइट सीन में देख पाते हैं जहां से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें जो ब्लैक पैंथर का रोल है वो असल में किलमॉन्गर निभा रहा है। आफ्टर ऑल ऑफ दैट हल्क को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है बहुत सारे रोबोट्स एक साथ हमला कर रहे हैं, किसके ऊपर? थॉर के ऊपर, और थॉर सबको पीट रहा है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं अल्ट्रॉन को। आपको तो मालूम ही होगा एज ऑफ अल्ट्रॉन में, यानी एवेंजर्स पार्ट 2 में एज ऑफ अल्ट्रॉन में यही सब हुआ था, तो उस चीज को ही इसमें डाला गया है। अब इसमें क्या ट्विस्ट है वो तो अभी देखने से मालूम नहीं पड़ रहा, कुछ और हो सकता है। इस बार लोकी पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी के ऊपर हमला करने के लिए अपना एस्गार्ड का फौज लेकर। तो उससे एक बात तो अंदाजा हमें हो जाता है कि इस बार इसमें एस्गार्ड का राजा कोई और नहीं लोकी है। एटलीस्ट सपना उसका पूरा होने जा रहा है इस सीरीज के बदौलत। और जब वो हमला करने जा रहा है तो उसके सामने खड़ा है निक फ्यूरी और उनके फौज। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में हमें एक कैरेक्टर है जो एकदम छोटे से कैमियो के लिए देखने को मिला था और बाद में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी हम उनको देख पाए थे, वो है हावर्ड डक। उनको इस सीरीज में भी ट्रेलर में देख पा रहे हैं, तो शायद इस सीरीज में भी वो होंगे और ये हम विश कर सकते हैं कि इसमें शायद उनका कोई बड़ा रोल या कुछ ज्यादा टाइम का कैमियो होगा। अब देखते क्या होता है। इस सीरीज में मल्टीवर्स को बहुत ही परफेक्शनिस्ट के साथ हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसमें हम गहराइयों में जाएंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस फिल्म में, लेकिन इंट्रोड्यूस परफेक्टली किया जाएगा इस सीरीज से। लोकी में तो बस उसका एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट का एक बस हिंट या कहे तो डिस्क्रिप्शन टाइप का दिया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो परफेक्टली इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस सीरीज में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मेरे कहने का कारण ये है कि इसमें एक नैरेटिंग के दौरान हमें ये जानने को मिलता है कि इसमें बहुत सारे यूनिवर्स मौजूद है और उन सब में अलग अलग चीज, यूनिक चीज होने वाला है या हो रहा है। सबका इंसिडेंट अलग है, एकदम अलग। हर एक यूनिवर्स में जो भी चीज हो रहा है, जो कैरेक्टर हो या इंसिडेंट हो, वो सब अलग हो रहा है और वो अलग ही होगा। इस सीरीज में क्रिस इवेंस कैप्टन अमेरिका नहीं है। इस सीरीज में जो कैप्टन अमेरिका बनी है वो है पेगी कार्टर, जो फैन बेस में बहुत ज्यादा हाइप में था कि कब हमें ऐसा देखने को मिलेगा, अगर ऐसा होता तो क्या होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे चीजें हमारे फैन बेस के अंदर, मार्वल के जो फैन बेस है उनके अंदर चल रहा था कि अगर पेगी कार्टर उधर कैप्टन अमेरिका के जगह में होता तो क्या होता। तो उसी चीज को इसमें दिखाया गया है। इसमें कैप्टन अमेरिका पेगी कार्टर है, उनका नाम कैप्टन कार्टर है और आगे जाके जो जो चीज कैप्टन अमेरिका ने किया है, मतलब हाइड्रा को तबाह करना, खत्म करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें, ठीक उसी तरह से पेगी कार्टर यानी कैप्टन कार्टर हाइड्रा के साथ फाइट करते हुए हमें दिख जाएंगे। इसके अलावा हमें इसमें दो डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया गया है जो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। अब ये बात तो भाई मतलब डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्यों फाइट कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। कारण क्या है ये जानना जरूरी है। शायद दोनों अच्छा हो सकता है या शायद इसमें जो हमको अच्छा लग रहा है वो बुरा है और जो बुरा लग रहा है वो अच्छा हो सकता है। बहुत सी चीजें हो सकता है, ये अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग यूनिवर्स का मामला है, तो इसमें बहुत चीजें हो सकता है। क्योंकि और उसके साथ भी मार्वल ने इसके अंदर इतना ज्यादा ट्विस्ट डाला है कि हमें ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्या होने वाला है। और इसमें और एक कमाल की यूनिवर्स को दिखाया जाएगा जिसका हाइप भी बहुत ज्यादा था फैन बेस के अंदर, वो है ज़ॉम्बी वाला यूनिवर्स, जहाँ पे जो जो सुपर हीरोज हमने देखे हैं, वो आयरन मैन हो, कैप्टन अमेरिका हो, हॉकाई हो, हल्क हो, थॉर हो, कोई भी हो, सभी के सभी ज़ॉम्बी है, मतलब ज़ॉम्बी वाला सुपर हीरो। इसमें तो हमें तो ये भी दिखाया गया था कि बकी के साथ
कैप्टन अमेरिका की फाइट होती है। वो जो कैप्टन अमेरिका है वो ज़ॉम्बी वाला है, वो हमारा वाला कैप्टन अमेरिका नहीं है, वो ज़ॉम्बी वाला कैप्टन अमेरिका है जिसके साथ बकी का फाइट होता है। अब ये दूसरे यूनिवर्स का मामला है, उधर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तो हमें मालूम नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज है, कॉमिक के अंदर ही इस चीज को दिया गया है। ये कॉमिक रेफरेंस है, मतलब कॉमिक के अंदर हमें ये दिखाया गया था कि हमारे जो सुपर हीरोज है उनके साथ ज़ॉम्बी सुपर हीरोज के बीच फाइट होता है, बहुत ही घमासान फाइट होता है कॉमिक के अंदर। उसी चीज को व्हाट इफ सीरीज में दिया गया है, मतलब कॉमिक रेफरेंस, जो अच्छी बात है क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि इसको दिखाना जरूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छा हाइप बन सकता है, बहुत अच्छी चीज हो सकता है। तो इसी चीज को दूसरे यूनिवर्स के थ्रू हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा बाय मार्वल। आफ्टर ऑल ऑफ दिस हमें अनवर्दी थॉर को भी दिखाया जाएगा, जो थॉर मूवी में आया था 2011 की थॉर मूवी में, जब उसका म्योनिर के पास वो अनवर्दी हो गया था और वो बारिश के टाइम में वो फिर से म्योनिर को उठाने जाता है, पता है ना वो वाला सीन। उस सीन को भी इसमें दिखाया जाता है। उस सीन में हॉक-आई को भी दिखाया जाता है जो तीर कमान लेके और को मारने के लिए उधर ऊपर झूल रहा था, उसे भी दिखाया जाता है। उसके साथ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का जो विलेन है ईगो, उसको भी दिखाया जाता है इसके अंदर। बहुत से लोगों को शोमा गोरेथ के बारे में शायद मालूम नहीं होगा, तो मैं ये बता दूं, मार्वल कॉमिक्स के अंदर एंशिएंट एक विलेन है जो यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रेवल कर सकता है, जो टाइम टू टाइम ट्रेवल कर सकता है। एक ऐसा ताकतवर विलेन जिसका नाम है शोमा गोरेथ, का एक आंख है और उसके चारों तरफ बहुत टेंटेकल्स है। वही चीज को इसमें दिखाया जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 यानी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस का विलेन के रोल में भी इसका आना एक रूमर्स है। अब ये कंफर्म है या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन रूमर्स है कि उसमें भी हमें ये दिखाया जाएगा लाइव में। लेकिन इसको पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इस वेब सीरीज में। आपने कुछ 1 2 3 सीन्स में हमें इसका हिंट्स देखने को मिला है। बहुत से फैन के अंदर एक सवाल घर कर गया था कि अगर एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। उस चीज को भी मार्वल ने नहीं छोड़ा, उस चीज को भी पकड़ के इधर खींच के ला गए और एंशिएंट वन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच एक फाइट सीन को भी हमें देखने को मिलता है ट्रेलर में। तो ओरिजिनल में मतलब सीरीज में तो एकदम धमाका करेगा ये सीन। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वाला द कलेक्टर तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो जाके पहले फिल्म देख के आओ, जरूरी है। द कलेक्टर इसमें एक दमदार विलन का रोल प्ले करने वाला है, जिसके साथ फाइट होगा यंडू और स्टार लॉर्ड का यानी टिचाला का। ट्रेलर के लास्ट में एक ऐसी चीज हमें दिखाया जाता है जो कमाल से भी कमाल का है। इस ट्रेलर के लास्ट में हमें वातु द वॉचर को दिखाया जा रहा है। ये भी एक एंशिएंट इमॉर्टल और बहुत ताकतवर बीइंग है जो पूरे यूनिवर्स को हर जगह से, हर तरफ से, हर एक इंसिडेंट को, हर एक चीज को नोटिस करता है, वॉच करता है, यानी देखता रहता है। मतलब क्या बोले, यूनिवर्स का स्पाई कैम ये है। और ये जो ट्रेलर हमें दिखाया गया है, ये जो सीरीज होगा, ये सीरीज इसी वातु द वॉचर के नैरेटिंग में होने वाला है। मतलब कैसा वाला, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जो सीरीज होगा, इस सीरीज में हमें बहुत सी चीजों को दिखाया जाएगा एनिमेशंस के थ्रू। इसमें द वॉचर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी इंसिडेंट इधर से उधर हो जाता, कोई भी इंसिडेंट अगर ऐसा ना हो के ऐसा होता तो क्या होता, आगे जाके क्या क्या चेंजेस आ सकते थे, क्या क्या चीज, क्या क्या न्यू कैरेक्टर्स, क्या क्या विलेन, कौन से विलेन्स, कौन से एलिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते थे। इस चीज को ही या तो इसमें हमें बताएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, टोनी स्टार्क को अगर वो मिसाइल उसके पास नहीं फटता तो क्या होता, अगर यांडू पीटर क्विल के जगह टीचाला को उठा के लेकर जाता तो क्या होता, पूरा का पूरा सही हो जाता। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पीटर क्विल के बिना, वकांडा टीचाला के बिना, एकदम घमासान होता वो जो चीज हमें दिखाया जाएगा। उसी चीज को या तो हमारे सामने पेश करने की कोशिश करेंगे, हमें बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि क्या होता अगर ऐसा होता, यानी व्हाट इफ। मार्वल ने अपनी 23 फिल्मों को ट्विस्ट करके, बेंड करके ऐसे हमारे सामने प्रेजेंट करने वाले हैं जो हमने आज तक एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ये चीज हमें इस सीरीज में देखने को मिल रहा है। तो अगस्त 11 को रिलीज होगा। सो
इस डेट को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से चीजों के बारे में हमें बताया जाएगा। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया तो मेरे इस काम के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, पास का जो घंटी का बटन है उसको दबाना मत भूलना, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ, जय हिंद।